नमस्कार दोस्तों, आज चारों तरफ सोनू की बात चल रही है और सोनू सोशल मीडिया का सेंसेशन बना हुआ है। वो बहुत ज़्यादा वायरल बच्चा है और वो बस इसलिए क्योंकि वो गरीब है, वो पढ़ना चाहता है, इसलिए सभी जनता की सहानुभूति है। लेकिन आप इस बात को जान के हैरान हो जाएंगे कि वो करोड़ों का मालिक है। सोनू के पास 12 बिघा जमीन है, ITI कॉलेज है, AC कार है और तमाम वो सुख सुविधा उपलब्ध है जो एक बहुत ही अमीर इंसान के पास होनी चाहिए। ये जितना भी आप सोशल मीडिया पे रोना गाना देख रहे थे, ये सब नाटक था और इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं था। दोस्तों आइए इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि क्या है इसके पीछे का सच और इतने नेता के आने के बावजूद भी अभी तक किसी के पास इतना पोटेंशियल, इतना क्षमता नहीं है कि वो सोनू का एडमिशन तक करवा सके, या फिर सोनू एडमिशन ही नहीं लेना चाहते, वो और ज्यादा फेमस होना चाहते हैं। नकली सर्टिफिकेट बनवाते तो क्या फायदा हुआ बताइए। इससे बढ़िया तो आप कोई और चीज में नौकरी कर लेते ना भाई। एक जिला नहीं माना तो कौन दिक्कत है, हमारा 37 जिला तो मान गया ना। 37 जिला तो मान गया। रब रैली में नहीं, अब उनके ऑफिस में ही जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे कि भाई एडमिशन कराइएगा कि नहीं करवाइएगा तो बोल दीजिए। सोनू के करोड़ों की संपत्ति वो सोनू के चाचा की है। पैसा, कार, ITI कॉलेज, संपत्ति, सब कुछ। दोस्तों सोनू जब तक सोशल मीडिया पे फेमस नहीं थे, हालत तो इतनी बुरी थी कि सोनू जब कॉलेज कैंपस में जाते थे तो उनको कैंपस से ही भगा दिया जाता था। 1% भी इज्जत सोनू को नहीं दिया जाता था सोनू के चाचा के द्वारा। लेकिन आज जब सोनू फेमस हो गए हैं तो सोनू के चाचा ITI कॉलेज के उनके प्रिंसिपल की कुर्सी पे उनको जगह दे रहे हैं कि सोनू तो हमारा भतीजा है। दोस्तों ये बड़ा साधारण है कि एक भाई अमीर और एक भाई गरीब हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ को देखिए, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन उनकी भाई की स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। बात अगर MS धोनी की करें तो MS धोनी को आज पूरा विश्व जानता है लेकिन भाई की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। बात अगर आपके भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की करें तो भले वो आज पूरे वर्ल्ड नंबर में 1 पे देखे जा रहे हैं लेकिन भाई की स्थिति बद से बदतर है। हम आपको बता दें, ये जितने भी नाम हमने लिया उस सभी इंसान के पास इतना क्षमता है कि वो अपने भाई को रातों रात पैसा वाला बना सकते हैं, रातों रात अमीर बना सकते हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब तक आप योग्य नहीं होइएगा तब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा और नहीं देना भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये जरूर गलत है कि जब सोनू कुछ नहीं थे तो उनका बिल्कुल वैल्यू नहीं कीजिए और जब वो फेमस हो गए तो उनको अपने ऑफिस में बुला के उनको पूरा मान सम्मान दीजिए। आप दोहरी नीति कभी नहीं अपना सकते। अब मीडिया यहाँ पे पैसा कमाने के चक्कर में पंप और डंप की फॉर्मूला अपनाती है। मतलब सबसे पहले किसी इंसान को खूब ऊपर ले जाना और ऊपर से सीधे पटक देना। आयांश वाला आपने मुद्दा देखा होगा, मीडिया ने सभी को बताया कि ये बच्चा बीमार है, इसको 14 करोड़ की जरूरत है और लोगों ने खूब ज्यादा उसमें पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे दिए कि किसी तरीके से आयांश ठीक हो जाए। फिर वही मीडिया क्या करती है कि आयांश के मुद्दे को गलत बता देती है कि नहीं आयांश के मम्मी पापा फ्रॉड कर रहे हैं, इतना पैसा आया तो ये कहाँ गया। ऐसी मैनिपुलेशन करती है मीडिया कि आयांश का फंडिंग आना बंद हो जाता है और आज सच क्या है वो पूरी दुनिया जानती है। अगला और बहुत बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं रानू मंडल का। जब उसने पहला गाना गाया था तो उनका नाम लिया जा रहा था कि ये लता मंगेशकर हैं, लेकिन एक मीडिया को गलती से रानू मंडल ये कह देती हैं कि अभी हमें इस तरह टच मत करो और फिर मीडिया इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के चीजों को साबित करने में लग जाता है, पूरी तरीके से रानू मंडल का क्रिटिसिज्म। और आज रानू मंडल की स्थिति क्या है वो आप भी देख सकते हैं। इस तरीके के हजारों एग्जाम्पल हैं, जैसे कच्चा बादाम, तो ये वो फलाना ढिमका, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रातों रात फेमस हुए हैं और नीचे भी जा चुके हैं। तो बस मीडिया की वजह से, क्योंकि मीडिया मतलब पैसा कमाने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती है। अब मन में आपके ये भी सवाल होता होगा कि चलो जब सोनू फेमस होना नहीं चाहता तो इतना मीडिया आ गया, इतना नेता आ गया, इतना बड़ा बड़ा टीचर सब आ गया, अभी तक सोनू का एडमिशन क्यों नहीं हुआ। भाई इसमें तो कोई चाहेगा, एक आदमी तो एडमिशन करवा देगा, ये तो पक्का सोनू का ये है, फेमस होने का नौटंकी है। तो सोनू जो है वो 11 साल के इतने समझदार व्यक्ति हैं कि वो जानते हैं कि ये जितना भी चकाचौंध है ये बहुत ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। इसमें अगर सोनू गलत स्टेप उठा लेते हैं तो फिर उनकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। जैसे खान सर हैं या फिर मनीष कश्यप हैं या फिर जितने भी न्यूज वाले आ रहे हैं, क्या IAS बनाने तक की जिम्मेवारी वो लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेते हैं। भले अभी आके कुछ भी कह दे लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल बाद आप न्यूज सुनिए कि अरे सोनू को अपने घर भेज दिया गया। इसलिए सोनू चाहते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना।
अब देखिए, सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन हो जाता है तो वो वहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और वहाँ की फैसिलिटी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन सैनिक स्कूल का एक खासियत ये है कि आपको उसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वो बहुत टफ होता है और उसमें कोई बच्चा अगर पास करता है तब भी उसका एडमिशन होता है। वहाँ पे कोई फेमस नहीं चलता है कि आप फेमस हैं तो आप वहाँ पे जाकर एडमिशन करवा सकते हैं। अब सोनू जब तक उसमें पास नहीं होंगे तब तक उनका एडमिशन सैनिक स्कूल में होगा नहीं। अब उनका सपोर्ट जो है वो जनता कर सकती है, नेता कर सकती है कि उनके एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराए, उन पे ऐसा व्यवस्था कराया जाए कि वो सैनिक स्कूल में पास कर सकें। और इसे सोनू बहुत अच्छे से जानते हैं और ये अगर हो गया तो ये वाकई सोनू के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, सोनू वाली जो जितनी आप खबर सुन रहे हैं कि वो करोड़पति है, वो फेमस होना चाहते हैं, वो 11 साल का ब्रिलियंट बालक है और पता नहीं क्या क्या, ये सारी बातें सच नहीं है। सोनू एक गरीब बालक है जो वो पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने का वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं ताकि वो एक्चुअल में आईएएस बन सके। आज उनको फेमस होने का कोई भूख नहीं है, ना वो फेमस होना चाहते हैं। आपने उनके बहुत सारे कई एक इंटरव्यू से ये अपने से जज करने का कोशिश किया होगा कि हमको इंटरव्यू नहीं चाहिए, हमको बस एडमिशन करवा दीजिए सैनिक स्कूल में, जिससे हम अपने उज्जवल भविष्य को बना सकें और हम आईएएस बन सके। आज पूरे बिहार को वो सिखा दिए कि आईएएस नहीं आईएएस होता है। हमें उम्मीद है कि आप भी इस वीडियो को समझे होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।